जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। मेरी वाणी ही नहीं अपितु सारे अवयवों में शक्ति देने वाले प्रभु आप ही हैं। अगर आप अपनी शक्ति खींच लो, आंखों से अपनी शक्ति खींच लो, तो आंखें तो बनी रहेगी पर दिख कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो शक्ति देने वाले हैं वह प्रभु आप हैं। हाथ बने रहेंगे लेकिन हाथों से कुछ कार्य नहीं होगा। पैर तो बने रहेंगे, पैर दिखेंगे पर जीव चल नहीं पाएगा। कान दिखेंगे पर सुन नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो दी हुई शक्ति है प्रभु वो आपकी है। आप अगर वो शक्ति खींच लेते हैं तो अवयव सारे शरीर के बने रहेंगे पर कुछ जीव कर नहीं पाएगा। जिस समय भगवान श्री राम को मारने के लिए परशुराम जी ने अपना पारदा उठाया कि आज तो मैं मार कर रहूंगा इस राम को, परशु उठा लिया लेकिन मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उठाना चाहते हैं वो उठ ही नहीं रहा उनके हाथ से। परशुराम जी कहते हैं जो मेरा ये फारसा कभी किसी पर दया नहीं करता, कभी किसी को छोड़ता नहीं, आज ये चल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हाथ में जो शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वह भगवान ने दी है। भगवान ने वह शक्ति खींच ली तो परशुराम जी का आज हाथ क्रियाशील जो हाथ है वह चल ही नहीं पा रहा। भगवान जब अपना स्वरूप दिखाते हैं परशुराम जी को, परशुराम जी कहते आप मेरे कमाए हुए अर्जित पुण्य लोकों को नष्ट कीजिए। तो राम रमापति कर धन लेहू, देत आप ही चले गए हो। जैसे ही धनुष बाण देने लगे अपने आप चलकर वो भगवान राम के पास में पहुंच गया। जो चेतन हाथ है वो जड़ का कार्य कर रहा है, वो चल नहीं पा रहा, और जो जड़ धनुष है, बाण है, वह अपने आप चल रहा है। जो चेतन जड़ करही, जड़ ही करही चेतन। क्योंकि प्रभु कृपा से ही शरीर के सारे अवयव कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान ही सर्व समर्थ प्रभु हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मुझसे मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु मांगने की तो बड़ी इच्छा थी, हृदय में बहुत कुछ सोचकर आया था, ये मांगूंगा वो मांगूंगा, पर जब से मैंने आपके इस स्वरूप का दर्शन किया है अब मांगने की कुछ इच्छा ही मन में शेष नहीं रही। क्योंकि जब हम कोई अच्छी मिठाई, जब हम रसगुल्ला खा लेते हैं ना, तब लड्डू खाने की इच्छा नहीं होती। तो भगवान आप तो रस स्वरूप है, श्रुतियां कहती है रसो वै सह रसो वैवा लब्ध्वा आनंदी भवती। मैंने उस रस स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लिया है। अब मेरे मन में संसार में किसी भी भौतिक सुविधा, भौतिक सुख को पाने की कोई अभिलाषा मेरे मन में नहीं रही। रस स्वरूप परमात्मा के रस का आस्वादन करने के बाद में अब मुझे सारे रस फीके लगते हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव तू कुछ मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। अगर तेरा स्वभाव है कि मैं मांगूंगा नहीं, तो मेरा भी एक स्वभाव है, मैं दिए बिना रहता नहीं। तूने राज सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा से मुझे प्राप्त किया है, तो जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ 36,000 वर्ष तक तू इस धराधाम पर राज्य कर, फिर तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। ऐसा आशीर्वाद दे भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही अंतर ध्यान हो जाते हैं ध्रुव जी का मुख थोड़ा मलिन हो जाता है। सोचते हैं अरे ये मैंने क्या मांग लिया। भगवान को प्राप्त करने के बाद में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक प्रभु से मैंने इस मृत्यु लोक का मरण धर्म राज्य मांग लिया। ये तो ऐसा हुआ किसी किसान पर कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट प्रसन्न हो जाए कि मांग किसान क्या चाहता है। अरे किसान हाथ जोड़ के कहता है प्रभु सरकार मेरे पास कोई कमी नहीं है, एक गाय जरूर मेरे पास है, वो 10 दिन से भूखी पड़ी है, तो एक पाला भूस मेरे घर पर भिजवा दीजिए। जो चक्रवर्ती सम्राट उस किसान के जीवन भर के दारिद्र्य को समाप्त कर सकता है, उसे इतनी संपत्ति दे सकता है, उसे कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। उस चक्रवर्ती सम्राट से क्या मांगा? एक पाला भूस। यही बात ध्रुव जी सोच रहे मेरे साथ हुई।
मतिर्विदूषिता, लगता है मेरी बुद्धि देवताओं ने खराब करती। अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक प्रभु सर्वेश्वर प्रभु से मैंने इस मृत्यु लोक का मरण धर्माराज्य मांग लिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आज राज्य की में प्रस्थान करते हैं, सभी लोगों को पता लगता है कि ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों के साथ चलते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने देखा उनके पिता, उनकी दोनों माताएं आ रही है, सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि रोने लगी, ध्रुव जी को गले लगा लिया और प्रेमाश्रुमों से सुरुचि ने आज ध्रुव जी को भिगो दिया और कहने लगी, पुत्र मुझे क्षमा कर दे, आज मेरे कारण तुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा, इतनी घनघोर तूने तपस्या करी जंगल में, मुझे क्षमा कर दे। ध्रुव जी कहते, माँ मैंने तुम्हें सर्वप्रथम प्रणाम किया है क्योंकि मैं सर्वप्रथम अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि आपके वचनों के कारण ही मुझे आज भगवान मिले हैं, इसीलिए जो भगवान से मिला दे वही तो गुरु है। पहले ध्रुव जी के मन में बड़ी ग्लानि थी, जब तपस्या करने के लिए जा रहे थे, बता दूंगा मैं सुरुचि को, माँ को, मैं किसका बेटा हूँ, किसे के गर्भ से मैंने जन्म लिया है, बता दूंगा मैं कौन हूँ। लेकिन आज जब भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया, भगवत भक्त के हृदय में अगर ईर्ष्या द्वेष भाव रह जाए तो वह भगवत भक्त नहीं, उसके लिए समभाव, सभी जीवन की संसार की सारी घटनाओं में वो भगवान की कृपा को ही खोजता है। धन्य हो गए आज उत्तानपाद और कहा, पुत्र ये राज सिंहासन में तुम्हें सौंपता हूँ, राज्य करो, और ये मेरा जो पुत्र है उत्तम वो भी तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। उत्तानपाद उसी समय राज्य को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। ध्रुव राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। ध्रुव जी के कितने आगे संतान हुई, कितने विवाह हुए। मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत महाराज के चरित्र की चर्चा हम करेंगे आगे। अब भगवान की आरती होगी, सभी आरती का आनंद लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को
अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नत्तेह नागं महिमानः स्वयं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम महापुराणाय विद्महे वाङ्गमय विग्रहाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री युवराज स्वामी जी महाराज की जय।